अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस टाइम शहर लाहौर का दर्जा हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में इस टाइम क़यामत खेज़ गर्मी है, गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है और ऐसे गर्म मौसम में आवाम के ऊपर सितम ढाया जा रहा है लोड शेडिंग की सूरत में। शहर के 10 ग्रिड स्टेशन जो है अचानक बंद हो गए, जिसके बाद जो है शहरी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जो है सरापा एहतजाज है। लेस्को की जो डिमांड है वो तकरीबन 4550 मेगावाट के करीब पहुंच गई है, जबकि कोटे में कमी के बायस सप्लाई जो है 3500 मेगावाट तक रह गई है, जबकि 1050 मेगावाट का जो है शॉर्टफॉल है, जिसका ज़ाहिरी बात है खुमियाजा यहाँ पर हमें भुगतना पड़ रहा है। शहरी लोड शेडिंग के हाथों परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया जनाब कि 1 मई तक लोड शेडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 1 घंटा लाइट आती है फिर दोबारा चली आती है और हर 3 घंटे के बाद यही जनाब प्रोसीजर चल रहा है। 11:30 से 12:30, 3:30 से 3:30 से 4:30, 9:30 से 10:30 और फिर 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक जिस जगह पे मैं रहती हूँ। तो जनाब हमें तो इतनी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं। अंकल, दिन में 4 से 5 दफ़ा लाइट जा रही है, 1-1 घंटे के लिए जा रही है, ऊपर से पानी का अलग अजाब पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं आप कहाँ पे रहते हैं? मैं बेटा इकबाल टाउन वान टाउन में। अच्छा, आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? उधर भी ऐसे तरह ही 1 घंटा आती है, 1 घंटा नहीं आती। अच्छा, हाँ, बच्चों का मुश्किल हुआ गर्मी की वजह से। तो क्या कर रहे हैं? यूपीएस वगैरह लगवाया हुआ है? जी बेटा, यूपीएस भी क्या करेगा, 1 घंटे की बिजली नाल तो नहीं ना यूपीएस भी चार्ज होता है। ये तो 10 दिन हो गए नई हुकूमत आई है तो मुश्किलात आ गई है, पहले तो कोई नहीं थी। जी अंकल, पहले भी लोड शेडिंग हो ही रही थी? इतनी नहीं सी ना बेटा, ये अब सबको पता है ना, पहले तो है ही नहीं सी। हाँ। वो तो कभी कभार जाती थी, अब तो रोज आ रही है। घंटे हमारे साहब उससे पहले बिजली के वजीर थे, उनके दौर में भी तो लोड शेडिंग हो रही थी? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी। वैसे मुझे याद है कि उमर अयूब साहब जब थे, जब उमर अयूब साहब जब थे मिनिस्टर जब थे, उनके दौर में मुझे कम से कम 2 साल तो लाहौर में कम से कम लोड शेडिंग देखने को नहीं मिली है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप लाहौर के कौन से इलाके में रहते हैं? ये रवाज गार्डन में। तो ये लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग हो रही है अभी। हो रही है? जी। कितनी लाइट जा रही है आपके इलाके में? 2-3 घंटे जा रही है। जी। तो अब आप बताइएगा कि इसका, आप अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान हो जाएगा। आपको लगता है कि ये मुमकिन है यहाँ पर? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, होगा इंशाल्लाह। अब तक तो भाई मेरी बात सुने, 17 साल तो पाकिस्तान को भी हो गए, अब तक तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका। अब क्या हो जाएगा तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? वो इमरान खान साहब को तजर्बा नहीं था पहले, वो दूसरे आए हैं, उनको तजर्बा है माशाल्लाह, वो करेंगे। उन्होंने हुकूमत करके गए हैं, वो करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन से इलाके के रहने वाले? इचरे के। वहाँ तो कल बड़ा एहतजाज भी हुआ लोड शेडिंग के ऊपर, इचरे में तो। हाँ जी, ये तो है ही है। फिर क्या करें, फिर गर्मी में मर जाएं। एहतजाज करेंगे तो ये ठीक होगा ना मसला। एहतजाज करने से क्या फ़र्क पड़ा? कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही, कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही। इचरे में कितनी लाइट जा रही है? बस घंटा जा रही है, 2 घंटे आ रही है, फिर जा रही, फिर आ रही। एकदम से क्या हुआ है? हमें पता है गर्मी बड़ी बढ़ गई है, ज़ाहिर बात है शॉर्टफॉल भी बढ़ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बिजली जाना शुरू हो गई। चलें, हो ही जाएगी ठीक। ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ऐसे कोई नई बात तो नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। हाँ। गुजारा कैसे? आपके घर में है जनरेटर है, यूपीएस है? तो गरीबों के घर में ऐसी चीज़ें कहाँ होती? गरीबों के घर में तो हाथ वाले पंखे होते हैं, चल के हाथ थक जाते हैं। थक जाते हैं, भूख लग जाती है, क्या करें। हाँ, आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के। अंकल, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरा हाल है लोड शेडिंग का। अभी मेरे ख्याल से अभी लाइट है या आबिद मार्केट में भी हम मौजूद है? अभी लाइट नहीं है, देखे आपको आवाज़ आ रही है, जनरेटर चल रहे हैं। हाँ। बहुत बुरा हाल है। बाहर आए तो बाहर लाइट नहीं है, कारोबार पे आए लाइट नहीं है, घरों में चले जाए तो घरों में लाइट नहीं है। कितनी दफ़ा लाइट आ रही है, कितनी दफ़ा लाइट जा रही है, दौरानिया क्या है? ये 24 घंटे में तकरीबन 18 घंटे लाइट नहीं आती। कहाँ पर? ये इसी मार्केट में भी यहाँ 18 घंटे? हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, तो कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार ठप हुआ बुरी तरह। अच्छा,
महंगाई का जिन जो है दोबारा बोतल से निकला हुआ है। आज फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 3 रुपये जो बिजली का यूनिट बढ़ा दिया। सही कह रहे और 5 रुपये पिछले दिनों बढ़ाया था आते ही इन्होंने। और आज ये 3 कौम रुपए बढ़ा दिया। हाँ, ये कौम को तोहफे अच्छे तोहफे दे रहे हैं ये। और ये सराउंडिंग में से आवाज़ें आ रही हैं पेट्रोल की भी। अब देखें क्या बनता है। क्या बनता है। अब मैं तो अंकल जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पे तो दिन में 4 दफ़ा लाइट जाती है 1-1 घंटे की। आप थोड़ा सा टाइम गुजारें ना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा आती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ बाकी 18 घंटे लाइट नहीं होती। नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल नहीं अब होती। ये मुझे बताए ना, अब लोग यहाँ ये कहते हैं जनाब हम तो पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कर देंगे और लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। आज तक तो कभी हुआ नहीं लोड शेडिंग का खात्मा। ये तो हम जब से पैदा हुए यही सुन रहे हैं कि लोड शेडिंग, जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बजाय इसके ख़त्म होने के ये बढ़ जाती है। अच्छा, और पानी के साथ एक दूसरा बड़ा मसला अंकल, अब बिजली के साथ पानी का भी शुरू हो गया है। जाहिर बात है जब लाइट जाती है तो जो ट्यूबवेल का जो चलने का जो टाइम होता है वो पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, वो भी बंद हो जाते हैं पीछे से। अब उनकी भी कैपेसिटी है जितनी उतनी चलते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। फिर ये गवर्नमेंट में भी सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। ये गवर्नमेंट महकमों में भी छोटे छोटे जो वर्कर हैं वो भी इसी तरह सरकारी तौर पर जो पेट्रोल डीजल मिलता है इनको वो भी चोरी करते हैं ये। आप कौन से इलाके के रहने वाले हैं? इचरे के। आप भी इचरे के रहने वाले हैं। मैं अभी अखबार में पढ़ रही थी कल इचरे में कल एहतजाज भी हुए लोड शेडिंग के ऊपर। बहुत ज़्यादा हुए होंगे लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो काम पे था यहाँ। आपके कितनी दफ़ा लाइट जा रही है इचरे में? इचरे में जब हम रात को जाते हैं तब जाती है, अच्छा, कितनी देर के लिए? तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए। जी। तो लेकिन वो आधा घंटा भी गर्मी में गुजारना बड़ा मुश्किल है। जाहिर है जी, मुश्किल कौन सी मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या लगता है नई हुकूमत से क्या उम्मीदें क्या हैं आपको लगता है ये नई हुकूमत जो है आपके मसले हल कर पाएगी? करेगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो वो आए ही हैं। अभी तो आए। हाँ। अंकल आपको भी उम्मीद है नून लीग से? मुझे नहीं उम्मीद जी। क्यों अंकल, इनको तो उम्मीद है, आपको क्यों नहीं है? पहले लूट के खा गए मुल्क को, हाँ। जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी अब ये पूरी करेंगे ये। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान बड़ा सवार के गए? खान साहब ठीक थे। आप खान साहब सही थे? खान साहब ठीक थे। नहीं, बस 4 सालों में क्या किया हमारे लिए उन्होंने। 4 सालों में क्या किया अंकल उन्होंने? ये अब उसको रहने देते तो फिर बताता ना क्या किया मैंने। वो 4 साल तो गुजार ही गए ना। रहने 4 साल देते थोड़े होते हैं। 4 साल थोड़े हैं। 3 साल 8 महीने चलो। हाँ, 4 साल ही हो गए, पीछे 4 माह को क्या करना है। 40 साल से इन्होंने ये जो काम खराब किया हुआ था वो 4 सालों में ख़त्म होने वाला मैं आपको बात बताऊँ, बड़े मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ कि कल रात को सहरी की तैयारी कर रही थी। तकरीबन मेहमानों ने सुबह सहरी पर आना था। रात इतनी गर्मी का मौसम है, रात के 10 बजे गैस नहीं आ रही थी। सोचिए इतनी गर्मी में भी अंकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है, इफ्तारी में भी हो रही है। हमारे जो घरों में है वो जनाब सिलेंडरों पे, इतनी गर्मी में सिलेंडरों पे खाना पक रहा है। सिलेंडर पे खाना पक रहा है। चलो जनाब, बिजली का बहुत बड़ा मसला है। बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ का मसला है। भाई लाहौर के कौन से इलाके के रहने वाले हो? मैं नारोवाल दा। नारोवाल से आए हो? नारोवाल में क्या सूरत हाल है गैस की, लाइट की लोड शेडिंग की? लाइट की लोड शेडिंग की बहुत मसला है। लाइट कम ही आती है। कितनी देर आती नारोवाल में? नारोवाल में तकरीबन 2-2 घंटे लाइट गई होती है। अच्छा। हाँ जी। और आती कितनी देर के लिए? आती है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। अच्छा। हाँ जी। चले, नारोवाल में भी हमें जनाब मसले नज़र आ रहे। एहसन इकबाल साहब का इलाका है, ऐसा ही है हाँ ना? जी, हाँ जी। एहसन इकबाल साहब का इलाका है नारोवाल, और वहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही। और इस टाइम आबिद मार्केट में भी जो है जनाब लाइट नहीं है। जनरेटर्स की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आए ज़रा आगे चलते हैं, आगे चल के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। दुकानदार अगर हमें यहाँ को मिल जाए तो। सर अस्सलाम वालेकुम जी, बिजली की क्या सूरत हाल है? लोड बहुत शेडिंग? बुरी हालत, कारोबार बंद हो गए हैं। हाँ। मार्केट बंद हो गई है। बिजली का बिल डबल हो गया है, टैक्स डबल हो गए हैं। और आवाम को कुछ अभी नहीं भी है। मुझे लग रहा है लाइट नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है, जनरेटर्स पूरी के बाद मार्केट में लाइट नहीं है। कितनी देर पहले लाइट गई है? 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। हाँ। ठीक है। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हाँ। लोग लेने के लिए आते हैं, जब वो देखते हैं कि बिजली नहीं आ रही वो वापस चले जाते क्योंकि हैं, आपको जाहिर बात है चेक करके चेक पेश- करके देते हाँ। हैं। तो इसीलिए बड़ी परेशानी है। हाँ। गरीब मर रहा है, परेशान है। 3.25 रुपए नेपरा ने मंजूरी दी है कि बिजली का यूनिट महंगा हुआ है। जुल्म किया उसने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। ये ताजर बरादरी टैक्स सारे दे रही है। हुकूमत तो भी आई है ना, वो क्या करें? जो पहली हुकूमत थी, हाँ। जो अब आई है, ये जो इससे पहले भी रहे हैं, इनको कुछ करना चाहिए आवाम के लिए, कोई रिलीफ देना चाहिए।
क्योंकि 2 से 3 माह जो गर्मी बड़ी शदीद पड़ी है, सब्सिडी देनी चाहिए आपको इनको। ये अभी जो है महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक लाहौर में बड़ी गजबनाक गर्मी पड़ने वाली है। तो उसके लिए फिर कुछ करना चाहिए हुकूमत को। हाँ। जो कह रहे हैं ना कि हम आटा सस्ता कर रहे हैं, चीनी सस्ती कर रहे हैं, इस पर सब्सिडी दे रहे हैं, तो बिजली पे भी सब्सिडी देना। हाँ। आवाम को बिजली भी चाहिए, पंखा चाहिए, हाँ। सुकून चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो ये कारोबार जो बंद पड़ा होगा कैसे चलेगा? जो हज़ारों बेरोज़गार मजदूर हैं, इनका सिस्टम, इनका चूल्हा कैसे जलेगा? तो ये इसीलिए तो मेहरबानी करके इसको देखें आप, हुकूमत इसको फॉलो करे। आप कौन से इलाके के रहने वाले हैं? आप लाहौर मैं के? इसी के रहने वाला हूँ। यहीं पे रहने वाले हैं। आप जब घर जाएंगे लाइट होगी आपके घर? नहीं, बहुत मुश्किल है। रात को सहरी से 2 घंटे पहले लाइट नहीं होती है। पिछले 15-20 दिन से यही मामला चल रहा है। सही बात है। तो इसके लिए कोई मेहरबानी फरमाया। अब शहरी में लाइट नहीं होती, दैट आई टोटली एग्री। आगे ज़रा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप ज़हरी बात है यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ये बताइएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? लोड शेडिंग बहुत हो रही है जी। कल की तो अनबिलीवेबल हो रही है, घंटे के साथ घंटा जा रही है। हाँ। एकदम से हुई है 2-3 दिन में, क्या हुआ? क्या है? कह रहे हैं शॉर्टफॉल हो गया। शॉर्टफॉल 1050 मेगावाट है, समथिंग इतना कह रहे हैं। शॉर्टफॉल की वजह से कह रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है लाहौर में। लाहौर में कभी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना ये 2 दिन से हो रहा है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे लाइट नहीं आ रही। यूपीएससी चार्ज हो रहे हैं हमारे घर के, तो वो भी नहीं, 15 मिनट 10 मिनट निकालते हैं यूपीएससी चार्ज। आप कौन से इलाके के रहने वाले लाहौर के? मैं गुलशन रावी का। गुलशन रावी में। गुलशन रावी में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे ये सेम पोजीशन है। लाइट आ रही है, जा रही लेकिन ये बताइए, कारोबारी जगहों पे जब लोड शेडिंग होती है तो कारोबार कितना मुतासर होता है? वो जी तकरीबन 100% ही मुतासर होता है। लाइट जाती है, कस्टमर भी बाहर निकलता है जी, गर्मी बड़ी है, निकलें भाई। तो आप लोग अंदर कैसे गुजारा कर लेते बैठे हुए? हमारा जो बस यूपीएस वगैरह है, वो थोड़ा बहुत चलता है। गर्मी हो तो बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो बाहर आके कौन सा सुकून है? बाहर भी गर्मी है। बाहर भी बेसुकूनी है, गर्मी बढ़ रही है, बल्कि कल का टेम्परेचर बढ़ गया। हाँ, आज अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है जी, और महकमा मौसमियात कह रहा है मजीद बढ़ेगा। मजीद बढ़ेगा। चले जनाब, वाकई में गर्मी यहाँ बहुत है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी बहुत है, कूलर बड़े धड़ाधड़ बिक रहे, लेकिन चलने कैसे? बिजली तो आ नहीं रही प्रॉपर। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कस्टमर तो अपने सुकून के लिए ख़रीदता है। लेकिन आगे लाइट ही ना हो तो फिर क्या कर सकते? बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल समझ लें कि इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले माह आया था समझ लें 3000, इस वक्त 7500 रुपये। 7500। जारी बात है, एसी चलना शुरू है, पंखे चलना शुरू है। एसी भी नहीं चल रहा, सिर्फ यही वजह के रेट एसी नहीं चलना शुरू है अभी तो। वो बिजली का जो रेट बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है जनाब। 1050 बिजली का, 1050 और बिजली का जो है वो शॉर्टफॉल है। जाहिर बात है लेस्को जो है काम कर रहा है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जनाब बेहतरी कैसे आएगी? लोड शेडिंग का तो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद आवाम क्या कहती है दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। क़यामत ख़ेज़ गर्मी है और इस गर्मी के साथ सितम ये ठाया जा रहा है कि जनाब लोड शेडिंग भी हो रही है। आवाम से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पहले की तरह आप भी उसी तरह के उस मसले को उठा रहे हैं। इन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा लोड शेडिंग के बारे में ये कदम उठाया है, आपकी मेहरबानी है। लेकिन बिजली की जो लोड शेडिंग है वो पिछले साल से अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हुकूमत का हमें नहीं टाइम, हमें तो चाहिए था काम। किसने करना है, वो कैसे करना है, ये इन लोगों ने करना है। ठीक है, अब फिर बिजली का बम करा दिया 8 रुपये का, 5 रुपये पहले। 3 रुपये बिजली महंगी हुई है। हाँ, पीछे भी 4 रुपये महंगी हुई है, 2.25 रुपये आज महंगी हो गई है। ये क्या, हमें समझ नहीं आ रही हम किधर जाएँ। कारोबार सारे फ़लाप हुए हैं, टैक्स की भरमार है, रिटर्न वही चल रही है। क्या कैसे करें, ये सिस्टम कैसे चलेगा? ये कौन सी हुकूमत आएगी? ये चोर बाजारी कब खत्म होगी? ये लाहौर के कौन से इलाके के आप रहने वाले हैं? ये मैं रावी रोड का। रावी रोड। हाँ जी। चले यहाँ तो भी हम देख रहे हैं, यहाँ तो भी वैसी लाइट नहीं है, जनरेटर पे चल रही पूरी मार्केट। रावी रोड पे क्या सूरत हाल है? उधर भी यही है, बहुत बुरा हाल है। स्कूल में बच्चे बहुत परेशान हैं। आगे 9 के इम्तिहान है, 10 के इम्तिहान है। बच्चे सारी रात जागते रहते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती। और रमज़ान शरीफ है और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, 3-3 घंटे 4-4 घंटे नहीं आ रही। तो ये बराए मेहरबानी है, हुक्मरान आला से अपील है कि खुदा के लिए
कोई सोचे इस मुल्क के बारे में, कोई सोचे। लाइट जब घर पे नहीं होती वो बैकअप के लिए कुछ रखा हुआ है आपने, यूपीएस जनरेटर कुछ है? नहीं वो नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। यूपीएस भी नहीं है? नहीं है, नहीं वो नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, उसकी एक्स्ट्रा यूनिट है यूपीएस को चलाने के एक्स्ट्रा। वो ये निज़ाम कैसे चलाएं और यूपीएस को कैसे अफोर्ड करें? और बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली के बिल 3000, 4000, 5000, एक लिमिट उसकी है ही नहीं। 200 यूनिट कभी कितना आ जाता है, कभी कितना आ जाता है, कभी 150 यूनिट का 6000 आ रहा है, कभी 5000 आ रहा है। ठीक है, और उसकी लिमिट नहीं है, लिमिट कोई नहीं है। ठीक है। लाहौर के कौन से इलाके के रहने वाले हैं आप लोग? कहाँ रहते हैं आप लाहौर में? लाइट की क्या सूरत हाल है वहाँ? लोड शेडिंग क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग ज़्यादा होने लग पड़ी है। अच्छा जी, क्या वजह हुई ज़्यादा लोड शेडिंग की? ये हुकूमत चेंज हो गई है, इसी वजह से हुआ ना। पहले इमरान खान के दौर में तो सब कुछ ठीक था, लोड शेडिंग बहुत कम हो रही थी। एक आधा टाइम को घंटे के लिए चलेगी, वैसे लाइट नहीं सी जा रही। लेकिन वो तो ये अभी तो आके शहबाज शरीफ साहब ने बताया है कि पता नहीं वो कितने कोई पावर यूनिट्स थे उसमें से कितने बंद पड़े थे, अब वो दोबारा फाल हो रहे हैं। वो कह रहे जनाब लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। जो उनसे पावर प्लांट पहले चल रहे थे वो भी बंद करवा दिए हैं इन्होंने। लेकिन आप कौन से इलाके के आप रहते हैं? मैं गुलबर्ग रहता हूँ। गुलबर्ग में क्या सीन है लाइट का? आ रही जितना आ रही लाइट 1 घंटे बाद रोज जा रही है। 1 घंटे बाद जा रही है? अच्छा, एकदम से बिजली बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुई है? जी ऐसी है। एक तो वजह ये भी भाई गर्मी बहुत है, शॉर्टफॉल ज़्यादा हो गया है, हर एक के तो एसी लगवाए हैं, वो तो क्या करे? तो 3 साल उन्होंने गुजारे हैं ना, पहले क्यों नहीं थी जा रही? पहले भी तो उन्होंने 3 साल निकाले ना, 3 साढ़े 3 साल। पिछले साल की मुझे याद है, मैंने प्रोग्राम भी किया, हमाद साहब जब मिनिस्टर थे तब भी बड़ी लाइट जा रही थी। नहीं, लाइट पहले कम जा रही थी, अब लाइट ज़्यादा जा रही है। एक क्रेडिट जो मैं देना चाहूँगी, जो ड्यू क्रेडिट है उमर अयूब साहब को, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया अपनी मिनिस्ट्री में। और मुझे ये नहीं याद पड़ता कि शायद वो गर्मियाँ 2018-19 की बात है, 20 की भी शायद बात हो, जब तक उमर अयूब साहब मिनिस्टर थे 1 मिनट के लिए कभी लाइट नहीं गई थी। अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्रेक डाउन को होता था, अगर कोई है ना आपकी लाइट जो नहीं गई थी वो जब मियाँ साहब लास्ट टाइम थे ना 2018 के अंदर, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो मियाँ साहब के अकॉर्डिंग ये था अभी लाइट हमने पूरी कर दी है। उसके बाद ये कह के गए तो उसके बाद 1.5 साल आपने लाइट का फ्लक्चुएशन नहीं देखी, लाइट नहीं गई 1.5 साल। उसके बाद फिर लास्ट जो 1.5 साल था जब ये पीटीआई का जो था उसमें फिर लाइट जाना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई थी। अभी जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उन्होंने ये बोला है, उन्होंने कहा जी आपके जो 35 से 40 कारखाने थे ना छोटे छोटे जो बिजली तैयार करके दे रहे थे उनको ईंधन फराहम नहीं किया गया, उसके बाद पेट्रोल के लिए नहीं किया गया। लास्ट टाइम सुई गैस में भी यही हाल हुआ है, पीटीआई वालों ने जो किया है भी उसका टेंडर ही नहीं उसका ओके करवाया था। जिसके लगता है कि अभी जो मौजूदा जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी जिम्मेदार भी पीटीआई है? नहीं, डेफिनेटली है। उसमें रीज़न ये है भी जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो 1.5 से 2 साल लाइट नहीं जाती और जाते हुए लाइट शुरू हो जाती है 1.5 साल में। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई कारकर्दगी इनकी अपनी तो है नहीं, सिवाय चोर, सिवाय डाकू, सिवाय बाहर का पैसा। ये बताया ना लोड शेडिंग का क्या करना है, हम कैसे गुजारा करें? कह दिया इंशाल्लाह ताला, बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में भी यकम से जो है ना वो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने नहीं होगी, तो उम्मीद है नहीं होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो मानने वाला बंदा है वो शहबाज शरीफ है और वो खुशकिस्मती से अब वज़ीर आज़म है। अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन आप अभी क्या सूरत हाल है? आप लाहौर के कौन से इलाके में? मैं शादरा टाउन में रहता हूँ। शादरे में रहते हैं आप? शादरे में क्या सूरत हाल? तकरीबन 24 घंटे में मैं तो ज़्यादातर शॉप पे होता हूँ, 5 से 6 घंटे लाइट मेरा ख्याल है जाती है 24 घंटे में। ऑलमोस्ट पूरे लाहौर में कितनी 5 से 6 घंटे लाइट जा रही है। मतलब हमारे यहाँ तो टाइम फिक्स हो गया, तब हमें पता चल गया जनाब 11:30 से 12:30 जानी है, फिर 3:30 से 4:30 जानी है, फिर 9:30 से 10:30 जानी है, फिर 11:30 से 12:30 तक जानी है। लेकिन जनाब मैंने कितना रट ली है जनाब, लाइट जाने की भी टाइमिंग सब पता है कि जनाब लाइट किस टाइम पे जाती है। हमारे यहाँ कानून और है ना, वो डेली 2 थप्पड़ मारने ना गवर्नमेंट ने, उन्होंने ना फिर आपने ड्यूटी पे जाना है। बिजली 2.25 रुपए भी महंगी हुई है, नेप्रा ने महंगी की है। ये इस पे तो बस अल्लाह हम पे रहम करे साबी। मैं इनको किसी को भी जो भी है ना ये सारे हुक्मरान, हम चाहते हैं ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर दें। जो बेहतर है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, वो बेहतर हो तो हमारे लिए सुकून है। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। इधर आए ज़रा। लाहौर के कौन से इलाके में आप रहते हैं? इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन में रहते हैं। इकबाल टाउन में क्या सूरत हाल है भाई लोड शेडिंग की? सूरत हाल तो ख़राब ही है। आप कह लें कि सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी आपने लाइट चली गई, सुबह उठते हैं फिर 9 बजे लाइट जा रही है, 12 बजे। गर्मी का आगे आपके सामने क्या हालात है, 43 आज का टेम्परेचर है, लेकिन लाइट का जो है ना वो काम ख़राब है।
बहुत तंग कर रही है। लाइट के कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है लोड शेडिंग से? नहीं, कारोबार पे असर तो तब पड़ता है, देखिए हमारी जो फील्ड है इसके ऊपर लाइट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जी, जिसको ज़रूरत है उसने लेके ही जानी है, उससे फ़र्क हमें इस चीज़ का नहीं पड़ता। लेकिन आजकल जो रुझान है वो ज़्यादा बाज़ारों में है, शॉपिंग का है। नहीं लगता कि जब लोग आते हैं, लोग कहते हैं दुकान में गर्मी बहुत है, दिखलो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने पूरा बैकअप जो है ना रखा हुआ, हमारे पास बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। वो कस्टमर्स के लिए वो परेशानी नहीं है। घरों में तो परेशानी है, घरों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल एक तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा रमज़ान है, रमज़ान की वजह से भी जो है ना हर बंदे का रोज़ा है, मोस्टली तो परेशानी आती है इस चीज़ से। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बिजली का शॉर्टफॉल जनाब बढ़ता चला जा रहा है। ज़ाहिर बात है जितनी ज़रूरत है बिजली की उतनी जब ज़रूरत नहीं होती है, उतनी जब ज़रूरत यहाँ पूरी नहीं होती है तो उसका नतीजा यहाँ लोड शेडिंग की सूरत में निकलता है। नेपरा ने आज बिजली भी महंगी कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दावा भी किया जनाब लोड शेडिंग का यहाँ पर ख़ात्मा किया जाएगा, लेकिन कैसे मुमकिन होगा ये जनाब? गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है, घर में पानी भी नहीं है। यकीन करें मेरे घर में 5 दिन पानी नहीं था क्योंकि ट्यूबवेल ख़राब हो गया था। क्या करें, ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब ये मियाँ साहब अगर आ गए, ये जब ये आए थे ये लोग ये बात कह रहे थे, अवाम इनसे पूछ रही थी कि अगर खान साहब को आप इन बातों से निकाल रहे हैं, आया कि आप महंगाई को कम करेंगे, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, उनका इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पास उन चीज़ों का, उन बातों का कोई जवाब नहीं था। जबकि लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ गई है। पानी तो आप ही बता रही है, पानी तो आता ही नहीं है। सुबह शहरी के वक्त पानी आता है, उसके बाद पानी भी गायब और बिजली भी गायब, दोनों चीज़ें नहीं आती। ज़िंदगी तो हमारी ऐसे हो गई हुई है कि हम घर में जाते हैं, यहाँ पर 7 दिन काम करते हैं, घर में जाते हैं, जब नहाकर सोने की तैयारी करते हैं तो लाइट कोई नहीं होती। रात को हम पार्क में जाके गुजारते हैं। चलो हमारे घर के आगे तो पार्क हैं, जिन लोगों के आगे पार्क नहीं है वो बेचारे नालियों में 4 पहिए लगा के बैठे में रहते हैं। आप लाहौर के? मैं समनाबाद में रहता हूँ। समनाबाद में रहते हैं, तो समनाबाद में कितनी देर लाइट की लोड शेडिंग हो रही है? यही 1 घंटा आती है, घंटा जाती है। जो क्यों हम तो 7 दिन काम पे रहते हैं। जो हमारी बीवी बच्चे में बताते हैं कि बाबा हम तो इस तरह दिन गुजारते हैं, माहे रोज़े होते हैं, लाइट चली जाती है, भाई पार्क में दरख्त के नीचे आके बैठ जाते हैं। तकलीफ से बात ये कि पानी नहीं है, पानी नहीं होता। पानी तो आता ही नहीं है। इनके भी एक टाइम टेबल है, पानी के भी टाइम टेबल है, ट्यूबवेल के टाइम टेबल है। हम जाकर उनसे बोलते हैं, वो कहें ये देखिए ये लिख के लगाया हुआ है जिन्होंने टाइम टेबल, हम इससे पहले नहीं जा सकते। ट्यूबवेल चल रहा होता है उस टाइम लाइट नहीं होती, उस टाइम लाइट नहीं होती। वो जो ऊपर वाली मंजिलों पे रहते हैं वो उसको कहे। वो सबसे बड़ी बात है जब ये सुबह नमाज का टाइम होता है लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है। लाहौर के कौन से इलाके में रहते हैं? हम समनाबाद के रहे हैं। समनाबाद के रहे हैं। अच्छा, आपके कज़न ही है? अच्छा जी, मेरा क्या आपकी भी एक जैसी सूरत हाल होगी वैसे? जी सेम कंडीशन है। वैसे उम्मीद है मियाँ साहब अच्छा करेंगे, उम्मीद तो है इनसे। आज बिजली 2.25 रुपये महंगी हुई है। वो तो खैर पुराना ही हुआ है ये काम। हाँ। अभी नया तो नहीं, नया तो अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ। कि वो आवाम के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन लोड शेडिंग का क्या हल है? लोड शेडिंग बेहतर करनी चाहिए इन्हें। रोज़े हैं, रमज़ान शरीफ है। हाँ। अच्छा काम तो नहीं है, बहुत लोग परेशान हैं इसके लिए। हाँ। क्योंकि रोज़े रखे होते हैं, बच्चे हैं, बड़े भी हैं, सब परेशान हैं। सब परेशान। हाँ, बेहतर नहीं है ये निज़ाम, बेहतर होना चाहिए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। नहीं कोई नहीं कह रहे, कहने हर कोई अपनी अपनी आप कौन से इलाके के रहने वाले लाहौर के? जी इधर गढ़ी शो के रहने वाले। गढ़ी शो में? गढ़ी शो में मैंने सुना बड़ी सूरत हाल ख़राब है बिजली की। देखिए ये थोड़ा सा जो पीछे हुकूमत कर गई है ना, क्योंकि सब्सिडी सही दे जाती है, या आप देखें ना उसने शुरू की है। जो भी एक मैं कहता हूँ, वो कहते थे वो चोर है, मान लिया तो वो चोर थे तो 150 रुपये हम घी खा रहे थे। ये डाकू आया तो 500 में ले गए। बात कर रहा हूँ, बात तो लंबी हो जाती है। कर ले। चोर या डाकू फिर कौन होगा? बात है हम कहते हैं अवाम को रिलीफ मिले। अब जैसे वो कह रहे हैं जी 70 रुपये चीनी आ गई है, आटा 400 रुपये हो गया है। अब इससे ज़्यादा रिलीफ मिले तो अवाम खुश हो। वो ना चोर मानेंगे और डाकू नहीं मानेंगे, वो सबको कहेंगे जी हमारे लिए ये हमारे मसीह हैं, हम गरीब अवाम को रिलीफ मिली चाहिए। मैं इस पे बस आपको कहूँगा जी, गरीब अवाम को रिलीफ मिल जाए, हम सब के लिए खुश हैं। लोड शेडिंग का क्या करना है? अब लोड शेडिंग ऐसा है, अब जो पीछे को कर गया इसको थोड़ा टाइम चाहिए। वो 4.25 साल के अंदर जो कर गया है वो खरबों डॉलर खा गया है। अब इसको थोड़ा टाइम चाहिए आया है। मियाँ साहब लाहौर के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं,
ये रहने वाले इधर के हैं, ये पूरे पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। लोड शेडिंग भी खत्म होगी, थोड़ा टाइम चाहिए उसका, डैम मिलेगा। अब डैम मिलेगा। अब देखिए उसने 27 में से 20 वो ये उन्होंने खोल दिए हैं, जो कल की मैंने खबर सुना था। अब वो जो खुले हैं उसकी वजह से रिलीफ मिलेगा। अब वहाँ की लोड शेडिंग खत्म होगी, टाइम मिलेगा थोड़ा सा। चलिए टाइम लेना चाहिए, अल्लाह खैर रखे। चलिए जी, टाइम पूरा यहाँ लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन से इलाके में रहते हैं लाहौर के आप? मैं भी भगवानपुरा साइड पे रहता हूँ। भगवानपुरा से आए हैं। भगवानपुरा में क्या सूरत हाल है? सूरत हाल फ़िलहाल तो ज़रा लोड शेडिंग वाकई में ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये है कि शेड्यूल तो तकरीबन वही चल रहा है जो पहले था। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं जब रात को 10 बजे जाता हूँ यहाँ से तो तकरीबन 11:10 पे लाइट चली जाती है रूटीन में। अबे 12:10 पे आती होगी। 12:10 पे आती है। घड़ी की टाइम मैच सुइया मैच कर ले, इतने फिक्स टाइम है लाइट जाने का। बस यही मसला है सारा। लेकिन इसका हल क्या है? कि हम कब से सुन रहे हैं लोड शेडिंग का खात्मा होगा। चले जो 3.5 पौने 4 सालों में हमने देखा पीटीआई की जो परफॉर्मेंस थी, चले अभी तो नून लीग बिल्कुल ही नए लोग हैं। क्या आपको क्या लगता है कि जो दावा कर रहे हैं लोड शेडिंग के खात्मे का दावा दुरुस्त साबित हो जाएगा? आप देखिएगा कि ये लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। पहले भी इन्होंने की थी आपके सामने, पहले इन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की है, इन्होंने आगे मज़ीद फिर उसको ख़राब कर दिया सारा सिस्टम। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 2-3 महीने के अंदर अंदर सारा मामला सेटल हो जाए। अल्लाह करे जनाब ये सारा मामला यहाँ पर दुरुस्त हो जाए। बिजली के साथ पानी का बड़ा प्रॉब्लम है इस गर्मी में। इस गर्मी में गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है, जैसे मैं बता रही थी जनाब। ज़ाहिर बात है हम एक नॉर्मल घरों से हम आते हैं, घर में बच्चे भी हैं, पूरा घर का सिलसिला मैनेज करना होता है, तो ज़ाहिर बात है हम भी उसी तरीके से मुतासिर होते हैं जिस तरीके से एक आम लाहौरिया मुतासिर होता है। अगर मेरे घर में पानी नहीं है तो जनाब मैं चीज़ बताऊंगी कि भाई 5 दिन हो गया वो ट्यूबवेल ख़राब था, पानी नहीं आ रहा था। अगर मेरे घर में लाइट नहीं है मैं बताऊँगी जनाब वो UPS का बैकअप भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जनाब लाइट नहीं आती। तो इतनी गर्मी में छोटे बच्चों के साथ गुजारा करना वाक़ईतन बड़ा मुश्किल है। अल्लाह करे जो दावे जो हैं यहाँ पर लोड शेडिंग ख़त्म होने के, अल्लाह करे वो दावे यहाँ सच साबित हो, ताकि इस शदीद गर्मी के मौसम में यकीन करें आज इतनी गर्मी है कि सर इस टाइम चक्कर खा रहा है कि जनाब अल्लाह मियाँ आप ही को रहम कर दे हमारे ऊपर, इस गर्मी का जोर ज़रा टूट जाए तो जनाब हम ये लोड शेडिंग भी यहाँ पर बर्दाश्त कर लेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।